अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। सर हमने देखा है कि जब भी असम्बली में कोई बिल पेश किया जाता है, कोई बिल मंजूरी के लिए लाया जाता है, तो सर ऑपोजिशन की जानिब से हमने देखा है कि हमेशा एक ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाता है, या तो वॉकआउट कर दिया जाता है या फिर सर शोर शराबा किया जाता है। सर इसकी सबसे पहले क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो पार्लिमानी नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक असम्बली को नहीं चलाया जाता। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, पिछले साल जून की जब हमारे 15 मेंबर्स को जो है इन्होंने 11 मेंबर थे शायद या 15 थे, आई डोंट रिमेंबर, उनको मुअत्तल कर दिया और 15 नशिस्तों के लिए कर दिया और हमने 2 महीने जो है वो असम्बली बाहर लगाई। अगर पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर आप स्पीकर का रवैया अगर गैर जानिबदाराना होगा तो ये इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन अगर स्पीकर टिल्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान में हमेशा हुआ है, आज भी हो रहा है, हमारे स्पीकर साहब उठते हैं और जब वो मीडिया पे टॉक करते हैं तो वो इस तरह से लगता है कि वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के नुमाइंदे हैं, हालांकि उनका जो रोल है वो बायस नहीं होना चाहिए, ही हैज़ टू बी अनबायस। तो ये एक मेन रीज़न है। जब और अगर किसी से कोई सवाल पूछ लिया जाए, कोई तल्ख सवाल पूछ लिया जाए, तो वो जवाब देने की बजाय आगे से गुस्सा करते हैं और डांटते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, उस्मा बुखारी से मैंने एक सवाल किया, उनको बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने आगे से बात शुरू कर दी जी कि मैं पंजाबी समझानी है। अच्छा, मतलब उनको ये लगता है कि शायद वही पढ़ी लिखी हैं, मतलब मेरे जैसे बंदे भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, मतलब हमें भी इंग्लिश समझ आ सकती है या हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो रवैये हैं ना, असल में ये रवैये जो हैं ये आपको पुश करते हैं और फिर जो है वो रिज़ल्ट इस तरह के आते हैं। ठीक है सर, मतलब हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये कहा गया कि हमने हमेशा अपोजिशन का यही रवैया देखा है कि वॉकआउट कर जाना, हालांकि अवाम ही, हमारे शहरी ही आप लोगों को लाते हैं, लेकिन आप लोगों का सिर्फ हमेशा एक ही जगह एक ही मुतालबा होता है कि एक ही बंदे की रिहाई की जाए। तो यही इल्ज़ामात आप लोगों पे लगाए जाते हैं, और अगर आवाम के लिए भी, आवाम के मफाद के लिए भी कोई बिल मंजूरी के लिए दिया जाता है तो तब भी आप लोगों की जानिब से रद्द किया जाता है। इस तरीके के इल्ज़ामात। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखें, जिस बंदे की रिहाई का हम कह रहे हैं, बेजा रिहाई का, 72 साल की उम्र में उसके ऊपर एक FIR भी नहीं हुई, और 72 साल के बाद 2 सालों में 200 से ज़्यादा FIRs हो जाती हैं। अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने उस बंदे को धांधली के बावजूद किसी भी और पार्टी से ज़्यादा वोट दिया 8 फरवरी को। आप एग्री करती हैं इससे? पाकिस्तान की अवाम ने दी है, तो वो पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि उसको रिहा किया जाए, उसको बेजा अंदर ना रखा जाए। तो ये हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरे हलके के जो लोग हैं, आप किसी दिन मैं आपको दावत दूंगा, आप आ जाएं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाएं। गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई शहर नहीं है। मैं आपको हर जगह लेके जाता हूँ और पब्लिक में जाके आप ज़रा ये क्वेश्चन कीजिएगा। पब्लिक ये कहती है कि सानू तुहाडे कोलों काम नहीं चाहिए, इमरान खान ना छड्या जाए। ये पब्लिक डिमांड है। ये तो आप कैसे कह सकती हैं कि जो ये पब्लिक डिमांड नहीं है? ठीक है सर, आज एक दफ़ा फिर बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, तो आज आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? We'll have to look at the bill. I don't know कि क्या बिल एग्जैक्टली पास किया जाएगा। इशू ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर जो बिल्स हैं उनके ऊपर डिलिब्रेशन नहीं की जाती, ऐवान को एतमाद में नहीं लिया जाता। अगर गवर्नमेंट को बिल लाना चाहती है तो व्हाट दे डू, वो उसको प्रपोज़ करेंगे और कमेटी में भेज देंगे, और कमेटी में 2-4 दिन के बाद ला के और उसको पास करवा देंगे, उसके ऊपर डिबेट नहीं करवाते। अगर आप असम्बली के अंदर डिबेट करेंगे तो मैं भी उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। मुझे अगर वो मसवदा, आज अगर एक बिल आना है और मुझे अभी अंदर जाके बैठे हुए पता चलना है कि आज 10 बिल आने हैं और उसी वक्त उन्होंने मंजूर करवाने हैं, आई डोंट हैव टाइम। मैं उसको कैसे जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करूँगा, उसको देखूँगा। मैं अगर वकील नहीं हूँ या मैं उस मामले के बारे में टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, आई वोंट हैव एम्पल टाइम टू लुक एट दिस। तो बात यह है कि अगर आपने उसको चलाना है तो फिर आप मेंबर्स को जो है वो 2-4 दिन पहले वो प्रोवाइड करें, वो उसके ऊपर तैयारी करें और अपनी राय दें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यही होगा, अगर आप बुलडोज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास एहतजाज के अलावा क्या और क्या बचता है जी? हमने एहतजाज तो करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।